जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो नायल हो चुकी हैं, जिनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ज़्यादा था, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनको एहसास कफालत प्रोग्राम से निकाल दिया। उनके लिए ये आखिरी मौका है, किस तरह वो दोबारा एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह वो इस प्रोग्राम में दोबारा जो है वो शमूलियत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने दोबारा अपना सर्वे करवाना है या किस तरीके से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा 8171 पोर्टल के हवाले से भी आज अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा किस्त के हवाले से जो 13,500 की फेज़ 2 और नई खवातीन की किस्त स्टार्ट होनी थी वो हो रही है या उसे हुकूमत की जानिब से फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। इस पर भी इंशाल्लाह आगे चल के मजीद तफसीलात के साथ बात करेंगे। और दूसरा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना PMT स्कोर किस तरह चेक कर सकते हैं, आप अपने घर बैठे पेमेंट किस तरह चेक कर सकते हैं, आप ये किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम में एल हैं या नहल है। इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना जो है वो स्टेटस मालूम कर सकते हैं और इसका तरीकाकार कौन सा है। आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होती है। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूं और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दिया करें। सबसे पहले जो मेन आज आपको मैं बात बताने वाला हूँ, वो खवातीन जो एहसास कफालत प्रोग्राम में काफ़ी अरसे से नैल हो चुकी हैं, अब वो इस प्रोग्राम में दोबारा किस तरह नैल हो सकती है। हुकूमत की जानिब से एक उनको चांस दिया गया है और अब उनके पास टाइम भी है कि वो किस्त आने से पहले पहले अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा करवा लें, क्योंकि जैसे ही वो अपनी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो एहसास कफालत प्रोग्राम में एल हो जाएंगे। अब वो जाती हैं दफ्तर, लेकिन उनको कहा जाता है कि आपकी तो रजिस्ट्रेशन हुई है और अब आपका जो नया सर्वे वो 2026 में 2027 में होगा, तब तक आप अपना सर्वे नहीं करवा सकती। तो इसका हल क्या है? इसका हल मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले इसे आपने करना है कि आपने रोस्टर अपडेट करवाना है। ठीक है, आपकी कोई सिस्टर है, आपका कोई भाई है जिसका सर्वे अभी तक एहसास कफालत प्रोग्राम में नहीं हुआ, उसके नाम अगर वो आपके फैमिली के साथ अभी भी लिंक है, ठीक है, तो काफ़ी खवातीन के मैंने ID कार्ड चेक करवाए हैं, तो जो ख़ास तौर पे खवातीन हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक है, जो उनकी बहनें हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक, चाहे उनकी फैमिली अलहदा हो चुकी है, वो शादीशुदा हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी बैक वाली फैमिली है उसके साथ वो लिंक लाजमी होती हैं। तो अब करना क्या, अब आपने उस फैमिली से कोई भी मेम्बर उठा लेना, जो आपका भाई है, आपकी बहन है, अगर उनका सर्वे 8171 पर नहीं हुआ, ना ही उन्होंने अपना एहसास कफालत प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो फिर आपने करना क्या, उनको आपने साथ लेना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर। ठीक है, वहाँ पे जाके उनकी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि ये सिस्टर जो है क्या इसको पैसे मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या नहीं है। अगर वो ना ही पूछे तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये मेरी सिस्टर जो मैं साथ लेकर आई हूँ, इसे भी मैं इस सर्वे में ऐड करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना सर्वे करवाएंगे तो वो आपसे पूछेगा ये आपका क्या लगता है, आपकी मुकम्मल फैमिली की डिटेल वो आपके सामने रख देगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने रखेगा तो आपने अपनी उस बहन को वेरीफाइड करवाना है, अपने साथ अटैच करवाना है। आपने ये कहना है कि ये भी मेरे साथ रहती है, हम एक ही साथ रहते हैं, तो आप मेहरबानी करके इसका भी सर्वे मेरे साथ कर दे, मेरे सर्वे में इसे भी ऐड कर दे। जैसे ही वो अपने सर्वे में आपको ऐड करवाएगी, उसके बाद आप भी एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी और आपका जो PMT स्कोर पहले हाई था वो कम हो जाएगा। अब ये किस तरह पता चलेगा कि आप अपना PMT स्कोर किस तरह चेक करवा सकती है, कहाँ से चेक करवा सकती है, घर बैठे आप किस तरह अपनी पेमेंट चेक करवा सकती है, ये भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। काफ़ी लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो काम कर रहे हैं, वो आपको इंटरफेस निकाल के देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में आपका PMT स्कोर भी सामने आ जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी सामने आ जाता है, आप किस वजह से नैल हुई हैं ये भी आ जाता है। आपका अगर जो PMT स्कोर होगा हाई होगा तो वो भी आपको बता देंगे। अगर आप हाई इनकम टैक्स की वजह से नैल हुई हैं तो फिर आप एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सबसे पहले आपने दोबारा सर्वे करवाने से पहले अपना इंटरफेस निकलवाना। इंटरफेस में आपने अपनी मुकम्मल डिटेल चेक करनी। ठीक है, अगर आप हाई इनकम टैक्स की वजह से जो है वो नैल हुई हैं तो फिर आपको सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं उसका तरीकाकार भी आगे चल के बता दूं कि उसने खवातीन ने किस तरह इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। लेकिन फिलहाल जिन खवातीन का पीएमटी स्कोर बढ़ चुका मैं उनको बता रहा हूं। आपने करना क्या है, जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंटरफेस निकलवाए, उसमें अगर आपका रीजन पीएमटी स्कोर आ रहा है तो उसके साथ आपने, जिस तरह मैंने कहा कि अपनी सिस्टर के साथ आपने ऐड होने के बाद दोबारा आपने अपना वही पीएमटी स्कोर चेक करवाना है तो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप पीएमटी स्कोर आपका 32 से कम होगा तो आप एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और वो सिस्टर भी आपका हिस्सा बन जाएगी एहसास कफालत प्रोग्राम का जो न्यू सर्वे करवा रही है, और साथ में जिसके साथ आप अटैच हुई हैं, दोनों को पैसे मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है रोस्टर अपडेट। दोबारा खवातीन जो नैल हो चुकी हैं वो इस तरह अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा के दोबारा एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी पेमेंट किस तरह आप चेक करा सकते हैं। एक तो इंटरफेस में पेमेंट भी शो हो जाती है, जिन खवातीन की पेमेंट जितनी होगी वो भी शो हो जाती है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पेमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो फिर आपने वैलिडेशन निकलवानी है। तो वैलिडेशन का भी यही तरीका, घर बैठे आप व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी लोग जो है ये काम कर रहे हैं, वैलिडेशन निकाल के देते हैं। आपका जो ये पीएमटी स्कोर वगैरह इंटरफेस निकलवाना हो तो वो भी निकाल के देते हैं। तो इसी तरीके से आप वैलिडेशन भी निकलवा सकती हैं। जो भी आपकी पेमेंट आपने पिछली मरतबा विड्रॉ करवाई थी वो भी शो हो जाएगी और न्यू पेमेंट जो होगी वो भी आपके सामने शो हो जाएगी। तो वैलिडेशन निकलवा के भी आप अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं। इंटरफेस के जरिए भी आप अपनी पेमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8171 पोर्टल के हवाले से। तो इंशाल्लाह 8171 पोर्टल जो है वो 16 मई से जो है वो अपडेट की जा रही है। तो जितने भी दोस्त, जितनी भी खवातीन इंतजार में थी कि 8171 पर हमने अपनी पेमेंट चेक करनी होती थी, लेकिन अभी भी 8171 पोर्टल जो है, जो उसका होस्ट है, सिर्फ और सिर्फ वो एरर हो चुका है, एरर आ रहा है। बाकी जितनी भी 8171 पोर्टल की बाकी चीज़ें थी वो उन्होंने अपडेट कर दी हैं। आपने चेक किया होगा कि उन पर जो है वो सब्ज कलर का जो है टिक मार आ चुका है। बाकी सिर्फ और सिर्फ होस्ट पर एरर आ रहा है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से होस्ट को क्लियर किया जाएगा तो 8171 पोर्टल भी ओपन हो जाएगी और उसमें भी आप अपना आईडी कार्ड जो है वो आप चेक कर सकेंगे। उसमें आपको मुकम्मल डिटेल आप जो है वो दी जाएगी, क्योंकि 8171 पोर्टल में काफ़ी जो है न्यू चेंजिंग की गई है। इसमें आपका बैंक अकाउंट ओपन करने का भी ऑप्शन आएगा। जिस तरह पहले आपने देखा होगा कि सेफ जो अकाउंट होता है उसका ऑप्शन आ चुका था कि आप सेफ अपना अकाउंट किस तरह यहाँ पे बनवा सकते हैं जिसमें आपको फायदा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब 8171 पोर्टल अपडेट होगी तो उसमें काफ़ी न्यू जो है वो चेंजिंग की गई है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका पीएमटी स्कोर भी शायद अब 8171 पोर्टल ही बता दे अनकरीब। अब बात करते हैं नई किस्त के हवाले से। तो नई किस्त के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि फिलहाल नई किस्त के जो इम्कान है वो जून में है। पहले मई में स्टार्ट होनी थी लेकिन अब जो है वो जून में स्टार्ट हो रही है। तो एक दोस्त का मुझे कमेंट आया पड़ा था कि भाई जो है वो इसके पैसे जो है वो मिल रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। तो फेस 1 का मैंने बताया मेरे भाई, फेस 1 अभी भी स्टार्ट है। जिन खवातीन की पेमेंटें रहती हैं, आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा कर, उसमें मैंने बताया कि फेस 1 की जितनी भी खवातीन हैं अगर उनकी अभी तक भी पेमेंटें रहती हैं तो वो जाके वसूल कर सकते हैं। कैंप साइड अभी भी मौजूद है। ठीक है, और फेस 2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही अब इसके स्टार्ट होने के कुछ इम्कान हैं मई में। जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो फिर ये जो है फेस 3 और फेस 2 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो पेमेंटें वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और नई अहल खवातीन को भी मई के बजाय जून में अब किस्तें मिलेंगी। जितनी भी खवातीन इससे इंतजार में है, इंशाल्लाह कोई अगर मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो कोई न्यू अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर लाजमी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो मई में किस्त नहीं स्टार्ट होगी फेस 2 की भी और नई अहल खवातीन की। जैसे भी होगा कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआ में याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें और मुल्क के लिए भी दुआ वो लाजमी हुआ करें। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।